पुत्र के गुम होने का मर्म आज भी माता पिता के जहन से नहीं निकल पा रहा है। आज भी माता पिता दरवाजे पर नजर बिछाए बैठे रहते हैं। बताते चले यह मामला प्रखंड सुल्तानगंज के चंदपुर गांव का है, जहां 6 माह पूर्व अपने घर से गुम हो गए थे, जिसको लेकर आज भी आमजनों से पहल की मांग की है। प्रेस को दिए अपने एक भेंटवार्ता में क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं कैमरामैन गुलशन से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर गुलशन जी। आज हम जिस जगह पर हैं वो भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज का प्रखंड है और यह कुमेठा पंचायत का चंद्रपुर गांव है, जहां पर हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि विगत 6 वर्ष पूर्व, समझ आएंगे 6 माह पूर्व एक मामले को लेकर के हम आपसे रूबरू हुए थे और वह मामला एक बहुत ही संगीन मामला रहा है। इस मामले को लेकर के हमने कई बार आपसे यह भी प्रयास किया है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे वो सामाजिक लोग हों या फिर समाज से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हों, चाहे वो किसी भी कला केंद्र से क्यों ना जुड़े हुए हों। हमारा यह सदैव आपसे प्रयास रहता है कि आप तक हम सकारात्मक विषयों को भेजें और सकारात्मक विषयों के माध्यम से आप हमारे जो भी विषय हम आप तक समर्पित करते हैं उसको लेकर के निश्चित तौर पर आप अपने मोबाइल के माध्यम से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा आपको हम बताने जा रहे हैं, यह मुद्दा यह है कि पिछले 6 माह पूर्व हम लोग एक बार इनसे मिले हुए थे। यह व्यक्ति कौन है यह इनसे हम पूछने के बाद हम आपको स्पष्ट कर देंगे। लेकिन एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि आज से 6 माह पूर्व एक बच्चे खोने का मामला को लेकर के हम आपसे रूबरू हुए थे, जिसमें हम आपसे सदैव यह प्रयास किए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मामला भेजें ताकि इनका सुपुत्र इनके घर तक पहुंच सके। हम लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से जहां तक संभव हुआ, चाहे वो कलकत्ते की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, मधेपुरा की बात कर लें, पुरुलिया की बात कर लें, हम लोगों ने सदैव सभी जगहों से, कटिहार वगैरह, बेगूसराय वगैरह भी हम लोगों ने संपर्क अभियान चलाया हुआ है। और इसी संदर्भ में कई जगहों से हम लोगों को यह भी मामला खुल करके आया कि बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। लेकिन बच्चा आखिरकार इसी बिहार के अंतर्गत है, बिहार क्षेत्र में भी हो सकता है, बिहार से बाहर भी, झारखंड, यूपी में भी हो सकते हैं। हम आपको एक वीडियो क्लिप भी हम आपको भेजेंगे और वीडियो क्लिप भी हमारे साथ रहेगा, जिसमें कि यह बच्चे का नाम आज़ाद कुमार पासवान है। उनका हम वीडियो आप तक हम समर्पित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनके पिताजी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, कब का मामला है और किस तरह का मामला है। चलिए पहले इनसे परिचय लेते हैं, फिर आगे की हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मदन पासवान। क्या मामला क्या है पूरा? आजाद कुमार जो है घर से चला गया है। कितना दिन पहले गया? 6 महीना पहले। आप लोगों ने इसको लेकर के कहीं पे लिखा पढ़ी भी किया है? थाना में दिए हैं। थाना दिए हैं। अभी मान लिया जाए कि कोई अगर आपके यहाँ बच्चा लेके आता है तो क्या उनको आप कुछ पुरस्कार वगैरह भी देंगे? हाँ। क्या समर्पित करेंगे आप? हम तो कोई अमीर आदमी नहीं है, भाड़ा किराया उससे 100-200 ज़्यादा ही दे सकते हैं। चलिए, जो भी आप देंगे, ऐसा तो नहीं है कि कल दिन हमारा एक सवाल पहले भी हमने आपसे यह विषय रखा था और आज भी हम यह विषय करते हैं कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई अगर बच्चा को लेके आता है तो लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि बच्चा ये हमारा वही लेके जाता है। ऐसा कुछ तो नहीं है। चलिए, एक बात और लास्ट में हम यह कहना चाहेंगे, आप इसको लेकर के कहीं अपने सगे संबंधियों में भी चर्चा किए हैं? हाँ। कितने जगहों पर आप बात की है? सगरे जहाँ संबंधी के सगर पता करेंगे। कहीं बच्चा आपका नहीं है? ऐसे लोग क्या कह रहे हैं? अगल बगल में क्या कहना है? अगल बगल तो कह रहा है कि आया कि नहीं आया, हम तो बोलते हैं कि अभी नहीं पता चला। पता नहीं चला। लेकिन हम लोगों के माध्यम से कई जगह पर जहाँ जहाँ आपने कहा था वहाँ हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन बच्चा आपका वहाँ पर नहीं है। तो आगामी दिनों में क्या आप उम्मीद करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से? अब आगामी तो जाने ऊपर वाला, हम क्या बोलें। ये उम्मीद करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को ला करके दें। ये तो उम्मीद है कि बच्चा कभी कभी तो आएगा। चलिए, उनके पिताश्री से बात हो रही थी। हम ज़्यादा इनसे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि मामला इतना ज़्यादा संगीन है, इस पर ज़्यादा यह बोलने के ये में नहीं है।
अपने आप में नहीं है कि हम क्या बोले। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वह बच्चे का नाम आज़ाद कुमार पासवान है और यह थोड़ा सा मानसिक रूप से ग्रसित है, जिसका इलाज रांची झारखंड में भी चल रहा था। और इसको लेकर के कई बार वहाँ पर इनके माताजी और इनके पिताजी गए भी हैं इलाज के दौरान, वहाँ से दवाई भी लाए हैं। और इस बीच में पुनः उनके जाने का आगमन था। इसी बीच में यह कहीं गुम हो गया है। वह कहीं भी हो सकता है, चाहे वो बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, कहीं भी वह बच्चा मिलता है। और अगर मिल जाता है तो आपको हम यह पता बता दें कि यह भागलपुर ज़िला है, बिहार है ये, और बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर ज़िला है जो प्रमंडलीय क्षेत्र है। और इसी के अंतर्गत एक ब्लॉक आता है जिसको सुल्तानगंज प्रखंड भी कहते हैं। उसी सुल्तानगंज प्रखंड के अंतर्गत कुमेठा पंचायत है, जहाँ पर कि यह चंद्रपुर गांव है। और चंद्रपुर गांव का यह बच्चा है आज़ाद कुमार पासवान जी। उनके पिताजी साथ में मदन पासवान जी हैं, माताजी भी हैं। इन लोगों की एक पहल है। आपसे उम्मीद करते हैं, हम अपने चैनल के भी माध्यम से आप तक यह समाचार आपको भेजने का हम प्रयास करते हैं कि आप इस विषय को, चाहे आप राजनीति से जुड़े हों, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हों, या फिर आप किसी भी दल, राजनीति या किसी भी संगठन से क्यों न जुड़े हों, चाहे वो धार्मिक संगठन से ही क्यों ना हो, हमारा आपसे यही पहल होगा कि आप इस समाचार को प्राथमिकता दें। और प्राथमिकता ही नहीं, बल्कि अगर आप तक कोई भी सूचना अगर जारी होती है और आप तक कोई समाचार अगर आपको मिलता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप इस मामले को दे सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से इस विषय को आप बता सकते हैं। हम एक बार इनसे इनका मोबाइल नंबर आप तक हम प्रेषित करवाते हैं, अगर हो तो आप इनके मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मदन जी से उनका मोबाइल नंबर हम जान लेते हैं, ताकि आपको यह लगे कि आप निश्चित तौर पर आप इन तक भी सीधे सीधे तौर पर आप इनसे बातचीत करके इनको आप सूचना दे सकते हैं। चलिए इनका नंबर हम जानते हैं, क्या नंबर है। और चलिए कुछ देर के लिए हम अपने बातों को यह भी देंगे, हम आपके इस साइट पर जो हमारा वीडियो चलेगा उस वीडियो पर भी मदन जी का नंबर होगा। हमारे चैनल का भी नंबर आप तक जाता रहता है, हमारा चैनल का भी नंबर आप तक प्रसारित होता है। उम्मीद करेंगे कि मदन जी के नंबर पर या हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे जो चलंत दूरभाष हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं उस नंबर पर भी आप संपर्क करके अपने विषय वस्तु को आप रख सकते हैं। और जहां तक संभव हो सके इस समाचार को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक लोगों तक आप भेजें, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, चाहे मुंबई में रह रहे हो, या महाराष्ट्र में रह रहे हो, या केरल में रह रहे हो, या पश्चिम बंगाल में रह रहे हो, बिहार झारखंड की बात कर लें, कहीं भी आप रहने वाले हों, कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, आप इस समाचार को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यह सूचना के तौर पर आप अवश्य दें कि वह मामला का अगर आप लाने में सक्षम नहीं हैं और किसी कारणवश अगर बच्चा आप तक समर्पित होता है, मिल जाता है, तो आप CWC को भी आप दे सकते हैं या चाइल्ड हेल्पलाइन को भी आप समर्पित करके आप वहां से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। हम आपका सदैव आभार प्रकट करते रहेंगे, हम अपने चैनल के भी माध्यम से और मदन जी की ओर से भी हम एक बार पहल करेंगे कि आपका यह धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि आप निश्चित तौर पर आप इन तक प्राथमिकता दें। चलिए नंबर आ चुका है, हम मोबाइल नंबर भी मदन जी के मुंह से ही आपको सुनवा देते हैं कि क्या मोबाइल नंबर है उनका। 71831806। चलिए एक बार फिर से जोर से आप बता दें नंबर को, आप नज़दीक में रख लें, नज़दीक में रख करके आप हमको बताएं। 7091931306। चलिए मदन जी के द्वारा जो नंबर आप तक भेजा गया है उस नंबर पर भी आप संपर्क करके इनको भी सीधे सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप यह भी कर सकते हैं कि यदि बच्चा आप तक समर्पित होता है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन को भी आप समर्पित कर दें और वहीं से आप सूचना भेज सकते हैं कि आपके बच्चे को हमने चाइल्ड हेल्पलाइन को दे दिया है, आप बच्चा वहां से रिकवर कर सकते हैं। हम आपके इस कार्य के लिए आभार प्रकट करेंगे और नए वर्ष में हम चाहेंगे कि इस परिवार को
नई खुशियाँ आपके द्वारा मिले। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि आपका यह वर्ष मंगलमय हो और पूरा दिन आपका मंगलमय चले और यह वर्ष आपके लिए नई नई शुभकामना लेकर के आए। चलिए तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।